अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। बड़ी खबर शामिल करें। भारत के शहर अहमदाबाद में बरतानिया जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में 242 अफराद सवार थे जबकि तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में मुतादिद VVIPs भी मौजूद थे जबकि एयरपोर्ट जराये के मुताबिक जहाज ने उड़ते ही मेडे की कॉल दे दी। फिलहाल हादसे के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है और हादसे का शिकार होने वाला तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। फ्लाइट नंबर AI-117 अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट जा रही थी। गालिब इम्कान जाहिर किया गया है कि तैयारे में सवार तमाम अफराद मारे जा चुके हैं। हादसे का शिकार तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, एक कैनेडियन जबकि 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। भारत के शहर अहमदाबाद में बरतानिया जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 242 अफराद सवार थे और ये तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में गिर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में मुतादिद VIPs भी मौजूद थे। एयरपोर्ट जराये ने बताया है कि जहाज़ ने उड़ते ही मेडे की कॉल दी। फिलहाल हादसे के बाइस नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। ये मनाजिर हैं भारतीय शहर अहमदाबाद के जहां पर मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और दूसरी जानिब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तैयारा गिरने से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जब तैयारे ने उड़ान भरी तो उसके फ़ौरन बाद ही 5 मिनट के अंदर ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया था। इस तैयारे में बताया जा रहा है कि मुतादिद VIPs भी मौजूद थे। भारत में गालिबन एविएशन का बहरान चल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा 4 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुए। अब एक मुसाफिर तैयारा भी भारत में गिर चुका है और इसमें 200 मुसाफिर भी सवार थे और मुतादिद VIPs भी मौजूद थे। ये मनाजिर आप देखिए जिस वक्त तैयारा हादसे का शिकार हुआ था उससे चंद लम्हे कबल के मनाजिर हैं और उसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं। तैयारा वापस ज़मीन की तरफ जा रहा था उड़ान भरने के बाद में और फिर उसके बाद में वहाँ पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए और कुछ ही देर के बाद बाकायदा तौर पर गहरे धुएं के काले बादल छा गए। गुजरात के साबिक PM भी इस तैयारे में मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। अब मुतादिद VIPs मौजूद थे। एक नाम तो सामने आ चुका है गुजरात के साबिक CM का जो इसमें मौजूद थे। भारत के शहर अहमदाबाद में बरतानिया जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तैयारे में 242 अफराद सवार थे जिनमें एक VIP गुजरात के साबिक CM बताए जा रहे थे। बिल्कुल, और ये मनाजिर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं जहां पे ये बदकिस्मत तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। मुसाफिर तैयारा है जिसमें मुसाफिर सवार थे और ये अब से कुछ ही देर पहले के जब ये हादसा पेश आया था उसके मनाजिर हैं। भारत के शहर अहमदाबाद में बरतानिया जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गुजरात के साबिक CM भी इसमें मौजूद थे। ये इत्तलात मौसूल हुई हैं। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। बिल्कुल, और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत में फ़ज़ाई हादसे पर इज़हार अफसोस का इजहार। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई हादसे और मुसाफिरों की हलाकत पर अफसोस है। ये जो फ़ज़ाई हादसा हुआ है इसमें जानी नुकसान पर भारतीय अवाम से ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तान से भी इज़हार ताज़ियत सामने आया। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत में फ़ज़ाई हादसे पर इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि जो मुसाफिर इस तैयारे में जहाँ भाग हुए हैं उन तमाम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। 242 अफराद इस तैयारे में सवार थे। तैयारे के हादसे से कुछ लम्हे कबल की वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए और फिर थोड़ी देर के बाद गहरे स्याह बादल और फिर तबाही का मंजर दोनों जानिब आप मनासिर देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर एक भगदड़ मची एयरपोर्ट पर। वहाँ पर मुसाफिर और उनके अहले खाना पहुँचे। अस्पतालों में वहाँ पर अहमदाबाद में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 242 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे। तैयारा उड़ान भरते ही रिहायशी इलाके पर जा गिरा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को दे दी गई है। इत्तला दी गई अमरीकी और यूरोपीय हुकाम ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयारी है। हमला किस नौइयत का होगा इसका इल्म नहीं। इसराइल के ईरान पर हमले के पेश नज़र अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपने सिफारत खानों और हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इराक में अमरीकी सिफारत खाने को खाली किया जा रहा है जबकि कुवैत और बहरीन से भी अमरीकी सिफारती एहलकारों के अहल खाना की मुंतकिली जारी है। उधर जौहरी माहिदा नाकामी पर हमले की सूरत में ईरान ने भी भरपूर जवाब देने की वार्निंग दे दी है और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया जिससे तेल की फराहमी मुतासिर होने का अंदेशा बढ़ चुका है। यूक्रेन, रूस, भारत, पाकिस्तान के बाद अब मशरिक़ वस्ता में भी जंग के बादल छा गए।
अमेरिका ने बगदाद में सफारत खाने की जज़वी इनखला की तैयारी शुरू करवा दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों के अहल खाना को वापसी की हिदायत कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वज़ीर दिफा पैट हेगसेट ने ये फैसला सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसराइल ने अमरीकी हुकाम को आगाह किया है कि वो ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जौहरी मुआहदा नाकामी पर अमेरिका के हमले की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। ईरान खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीरजादा ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दे दी। उधर कशीदा सूरत हाल ने आलमी तेल पैदावार और इसकी कीमतों को मुतासर कर दिया। बैनुल अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज दोनों आशारिये एक ही दिन में 4% से जायद का इजाफा दिखा चुके हैं, जो अप्रैल के अवाइल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के ईरान को जौहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। AIA ने कहा है कि ईरान ने 2019 में जौहरी सरगर्मियाँ छुपाई। ईरान ने शदीद रद्दअमल देते हुए नए यूरेनियम अफजूदगी की मरकज़ की तामीर का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने ईरान को जौहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है। AIEA ने कहा है कि ईरान ने 2019 में जौहरी सरगर्मियाँ छुपाई हैं। ईरान ने शदीद रद्दअमल दिया और नए यूरेनियम अफजूदगी की मरकज़ की तामीर का ऐलान किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करार दिया कि करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दिया है। IAEA ने कहा है कि ईरान ने 2019 में जौहरी सरगर्मियाँ छुपाई थी। ईरान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने ईरान को जौहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। खित्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान की ईरान इसराइल कशीदगी पर बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते, इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नई जंग का आगाज़ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। वैसे भी दुनिया में दूसरे जंग अज़ीम के बाद से सबसे ज़्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स और जंगें चल रही हैं छोटी बड़ी। तो इससे ना सिर्फ ख़तरा होता है हर मुल्क को, लेकिन सारे डेवलपमेंट अहदाफ जो होते हैं लोगों के, आवाम के, ख़ास तौर से डेवलपिंग ममालिक के, उन पर असर ज़रूर होता है। और देखिए, वैसे भी पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह है, तो कोशिश होनी चाहिए कि जो जो ममालिक असर वसूक रखते हैं, वो चाहे ख़ित्ते में हो या आलमी सतह पर, वो जंग की रोकथाम के लिए अपनी हर काविश बरूए कार लाएँ, हर कोशिश करें। और यही मैं कह सकती हूँ कि दुनिया को और जंगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए हैं। अल-बतीन एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर शेख तमूम बिन जायद अल नहान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। UAE सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद अल शम्सी, पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी और पाकिस्तानी सफारती अमला भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी भी वफ़द में शामिल हैं। PTI सिपह सालार के अमरीकी दौरे पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। अमरीका ने सिपह सालार को दौरे की दावत दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ीद कहा कि PTI हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी। बैरूनी डिफ़ॉल्ट की जानिब हम गामज़न थे, मगर PDM हुकूमत ने मईशत को संभाला दिया। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की तरक्की को मौज़ा करार देते हैं। सूबों का तरक्याती बजट 2800 अरब रुपए से ज़्यादा है, जबकि कराची में 500 एकड़ का नया इक्तिसादी जोन बनाया जा रहा है। में जो दौरे की दावत मिली है सिपह सलार को, PTI को आग लगी हुई है। 14 तारीख को वो कॉलें दे रहे हैं कि सिपह सलार के अमेरिका के दौरे के ख़िलाफ़ आप मुजाहरा करें। हमने जो मुल्क संभाला, उसके बाद जिन इस्लाहात पर अमल दरामद किया,
आहिस्ता आहिस्ता उनके नताइज निकलना सामने आ रहे हैं। माशी खसारा बेकाबू हो गया था, उसे काबू में लाया है। बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदे इसे एक मिनी मिरेकल, एक तकरीबन मुआवजा करार दे रहे हैं कि इतने कम मुद्दत में पाकिस्तान ने टर्न अराउंड किया है। सूबों के जो मालियाती वसाइल हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और इस साल पाकिस्तान का डेवलपमेंट आउटले 4 खरब 224 अरब डॉलर है। राउपिया के ऐश ही ऐश है और गरीब के पास कम कैश है। अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहें इतनी बड़ी के बाद वज़ीर आज़म तक जा पहुंची। मामले पर शहबाज शरीफ का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वज़ीर दिफा ने भी मामले को जारहाना बयान जारी करके करार दिया। रवां साल हुकूमती अरकान की आमदनी और आम आदमी की आमदन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। अरकान पार्लिमान और अवाम की तनख्वाहों में पला का अदम तवाज़ुन बड़े बड़ों को हरकत में ले आया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भारी इजाफे पर हुकूमत भी शर्मा गई। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में हालिया इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। कहा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालफत करते हैं। उनका कहना था कि आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी इज़्ज़त व आबरू उन्हीं की मरहून मिन्नत है। वाज़ेह है कि 9 साल में 14,000 रुपये कमाने वाले की तनख्वाह कशवे की रफ्तार से बढ़ी, अब कहीं जाकर 37,000 हो पाई। जबकि अरवा साल फरवरी में अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें भी 300% बढ़ा दी गईं। पिछले माह ही वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में भी 140% इजाफा किया जा चुका है। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3,300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में 300 अरब रुपए से जायद रकम का इजाफा किया गया है। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है। तरक्की की रफ्तार तेज। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए माली साल का बजट रवां माली साल से तकरीबन 300 अरब रुपए जायद होगा। नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे भी शामिल होंगे। सूबे की टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 800 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़ है। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात 350 अरब और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब, गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने अवामी खिदमात से मुताल्लिक़ शोबों को बजट में नुमाया हिस्सा देने का फैसला किया है। बजट इजलास से कबल सिंध काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट 2025-26 का हजम 2017 अरब रुपए होगा। 13 जून को पेश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तफसीलात बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। नॉन सैलरी बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। NFC से 1148 अरब, नेट हाइडल प्रॉफिट 108 अरब और ऑयल एंड गैस कीमत में 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने बजट में छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया है। गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा होगा, इस हवाले से तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं जो एक ऑटो डीलर के साथ मौजूद है। कफील बताइएगा। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो बजट में जो छोटी गाड़ियां थी उस पर सेल टैक्स में इजाफा कर दिया उसके शरह में। उसके बाद छोटी गाड़ियों की कीमत क्या होगी और ये आवाम के लिए कितना मुश्किल का बाइस होगा। मेरे साथ इस वक्त जो अगर हम बात कर लें ऑटो के जो कारोबार से वाबस्ता है अदनान साहब किस तरह देखते हैं इस बजट के बाद जो सिचुएशन बनी है, छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स में इजाफा कर दिया, किस तरह देखते हैं और कीमत कहाँ जाएगी? देखें, अभी जो बजट आया है हमारा 2 दिन पहले तकरीबन, और इसमें छोटी गाड़ियों वालों के लिए ने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। पहले थोड़ा सा बेहतर था, ड्यूटियों में थोड़ा सी कमी थी, अभी मज़ीद आप समझे 50-60 हज़ार छोटी गाड़ी को इनने बढ़ा दिए, जिसमें ये कह रहे थे हम इनको रिलीफ देंगे इस बार 3 साल से 5 साल कर देंगे। कुछ ऐसी भी खबरें थी साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। आप समझें उल्टा महंगी हो गई है गाड़ियाँ।
अगर जिस तरह ऑल्टो थी वो इस रेंज में आती है, वो अगर 30 लाख की थी तो आप कितने की मिलेगी इस ड्यूटी के बाद? देखें जैसे ये ड्यूटी का जो भेजा है ने और जो लोकल गाड़ियाँ, देखें ऑल्टो तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर में आती है, इसमें तकरीबन 1,38,37,000 रुपये का फ़र्क मज़ीद आएगा आपको इस गाड़ी में, अल्टो जैसी गाड़ी में जो पहले 30 लाख की है। का कहना ये है कि पॉलिसी थी उससे जो है वो ऑटो सेक्टर को फ़ायदा नहीं बल्कि जो है वो किसी तरह जो है वो बहुत शुक्रिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात तस्लीम न होने के खिलाफ प्राइमरी असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। मूल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त असातिज़ा के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ, क्या मौक़िफ़ है असातिज़ा का? हाँ जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अपग्रेडेशन और दीगर मसाइल के हवाले से जो है आज असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात हमारे सादा है, अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन है, बजट में शामिल करना है, और जो 15,000 टीचर्स है उसको रेगुलराइजेशन है, जो जबरी प्रमोशन का जो फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा हुआ है अब सब कुछ हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन करना है। सिंपल सी बात है, इसलिए आज हम ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं कि कल का इजलास वज़ीर आला साहब इजलास से पहले मंजूरी देंगे और उसके सवाबदीदी इख्तियारत, तो उनको ये हमारा मुतालबा है कि असातिज़ा का जो अपग्रेडेशन है प्राइमरी असातिज़ा उसको कैबिनेट के डिसीजन में शामिल करें। हाँ जी बिल्कुल, असातिज़ा का यही कहना है कि तमाम सूबे में जो है वो तालाबंदी की जाएगी, असातिज़ा जो है वो स्कूलों में नहीं जाएंगे अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, क्योंकि बजट है, बजट इजलास में उनकी तजावीज़ नहीं मानी। शहजाद, आपका शुक्रिया अपडेट के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कायदाबाद समेत मलीर और गिरदोनवा में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 1:44 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद खौफ व हिरास का शिकार हो गई है। ज़लज़ले के बाद घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। माहिरीन के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त पर मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।